चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 69 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 16.6 रुपीज़ की। पेट्रोल की स्कोर है 7 का। ये जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स वगैरह बनाने का काम करते हैं ये। चलिए अब क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में 36 करोड़ का प्रॉफिट है इनका जून 2024 में, जो अभी तक का इनका सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट है। वो 2021 सितंबर में इनका 37 करोड़ का हुआ था, जो अभी 36 करोड़ सेकंड हाईएस्ट है। उसके पहले वाले क्वार्टर्स भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे, 21 करोड़, 32 करोड़ और 29 करोड़। तो अब अपन चलते हैं यहाँ ईयरली पीएनएल पे। तो ईयरली बेसिस पर अगर अपन देखें तो 97 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट है मार्च 2024 में, 23 में 39 करोड़ का, फिर 102 करोड़ का। तो इनके जो लॉस वाले ईयर हैं वो लास्ट लॉस जो इनका हुआ था 2014 में हुआ था, उसके बाद से लगातार ग्रेजुअल ग्रोथ है और अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट ही इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर अपन यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो 73 करोड़ का सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो -83 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बाय द वे किन्हीं ने पूछा था कि कैश फ्लो में बस इतना देखना सफिशिएंट, बिल्कुल नहीं। कैश फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, इसको आपको अच्छा डिटेल में पढ़ना आना चाहिए। हमारे यहाँ जब अपन डिटेल एनालिसिस करते हैं क्लास में, तब उन्होंने देखा है, जिन्होंने, उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा काम होता है इसमें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट होता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है। अगर आपको अच्छे से नहीं इसका एनालिसिस करना आता है तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो खुद भी अगर आप कर सकते हैं एनालिसिस तो खूब डिटेल में पढ़ना चाहिए इसको। जैसे यहाँ पे आप जैसे प्लस मार्क पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, पेएबल्स, लोन एडवांसेस। आपको देखना पड़ेगा कि किसमें क्या क्या मोमेंटम हुआ है, पैसे का क्या चला है ना। रिसीवेबल में कितना, रिसीवेबल निगेटिव में है, इन्वेंट्री क्या है, निगेटिव में है इनकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबका देखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए अब अपन आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो 35.66% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि कम हुई है 38.22% से। एफआईआईएस की होल्डिंग 7.72% की, डीआईएस की होल्डिंग 2.84% की, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.01% की और पब्लिक होल्डिंग 53.77% की। तो इस तरीके से होल्डिंग जो है प्रमोटर की कम है और कम हुई है। अगर बढ़ने की बात करें तो 2020 के बाद 2020 के बाद में 2021 में उतने का उतने, 21 के बाद 22 में इंक्रीज हुई थी, उसके बाद फिर वापस अभी 24 में कम हुई है। तो अब आ जाते हैं अपन इनके एक बार यहाँ पे इनका एक एनालिसिस यहाँ पे एक बार फिर से ये जो है बेसिकली सिंपली वॉल्ट और एसटी ने किया हुआ है। इनका बेसिकली ये कहना है कि अननेसेसरीली हाई अमाउंट पे करना पड़ सकता है इस स्टॉक के लिए। हमने जो इसका पढ़ के भावार्थ जो निकाला आप लोगों के लिए कि भाई इसका अननेसेसरी हाई अमाउंट पे करना पड़ सकता है, तो इससे थोड़ा केयरफुल रहना है। तो हमने क्या है बेसिकली एक बेसिक व्यू इसमें क्रिएट किया हुआ है कि ऑलरेडी यहाँ पे जैसा अपन देख सकते हैं दो बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेज हैं। तो हम जो है 82 रुपीज के बाद ही कोई भी प्लान कर रहे हैं इसमें, उसके पहले जो कि काफी दूर है। तो अगर आपको थोड़ा सा और जल्दी अगर रिस्क की एंट्री है, हालांकि एक 75 रुपीज के बाद हम प्लान कर रहे हैं अगर बहुत छोटी क्वांटिटी में करते हैं तो, नहीं तो 82 रुपीज के बाद। तो इस तरीके से हम ये दो एंट्रीज यहाँ पे भी प्लान कर रहे हैं अपने लिए। और हमेशा की तरह अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोगों को और अच्छा डिटेल में एनालिसिस करना सीखना है तो आप हमारे एडमिशन ले सकते हैं। डिटेल स्टॉक एनालिसिस के साथ में कैसे अब प्रोसीजर रहता है पोजीशन साइजिंग का। और बाकी जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है। तो इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।